नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ ईवा यादव हैं। ईवा यादव जो अपने समय के साथ विद्रोह या कहें कि अपने साथ न्याय, इनका परिचय इतना भर नहीं है। एक प्राकृतिक चीजें जो हमें जैसे हूबहू मिलती हैं, उसकी त्रुटियों के साथ उसको स्वीकार करना, और एक ये है कि उसकी त्रुटियों के विरुद्ध विद्रोह करना या अपने न्याय के लिए जो भी आपका मन है वो उसके मुताबिक चीजों को बदलना या अपने साथ न्याय करना। मैं दरअसल बात कर रहा हूं कि लैंगिकता में जो जेंडर को लेकर हमारे समाज में तमाम प्रश्न होते हैं, वो पुरातन काल में अपनी स्थितियां रही, लेकिन आधुनिक समय में हमको एक आजादी होती है कि हम अपने साथ न्याय कर पाएं और कहीं कोई गलत है तो उसको संशोधन करें, और उसके तमाम तरह के संसाधन भी हमारे पास मौजूद हैं, तकनीकी है। तो ईवा यादव ट्रांस गर्ल कह सकते हैं आप उनको सबसे पहले कब ये लगा कि जिस रूप में प्रकृति ने उनको जन्म दिया है वो उसके लिए उनके मन माफिक नहीं है, या कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, उनका मन कुछ और है, वो तन कुछ और है? तो ईवा बताएं खुद अपना परिचय। तो नमस्कार सबसे पहले तो सभी को, और मेरा नाम ईवा यादव है और मैं अशोकनगर से हूँ। और एक ये छोटा सा जिला है जहाँ पे हम खुल के ये सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पाते हैं, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे वो सेक्स एजुकेशन के बारे में बात हो, चाहे वो लैंगिकता के बारे में बात हो, या जेंडर और जेंडर से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बात नहीं कर पाते खुल के कि क्या है। और कहीं ना कहीं एक हिस्सा होता है समाज का जिसको हम समाज से बाहर रखते हैं, या हम समाज में मेन स्ट्रीम में हम नहीं लेके आते उस चीज़ को, तो हम उसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं जैसे कि जब मैं पैदा हुई थी तो घर वालों ने मेरे शरीर को देख के, या मेरे जो भी जेनिटल्स होते हैं, हमारे जो गुप्तांग होते हैं, उसको देख के समझा कि ये एक लड़का है और उसको लड़के की तरह ही पाल पोस के बड़ा करते हैं। तो लेकिन मेरा शरीर और मेरी जो आत्मा है, जो रूह है, या कहें हम जो मेरा दिमाग है, उस शरीर को स्वीकार नहीं कर पाया था। मैंने कोशिश बहुत की थी कि एक लड़के की तरह रहूं या उसकी तरह बन के रह सकूं, क्योंकि जेंडर को है ना, हम समझते हैं कि जो शरीर कोई इंसान पैदा होता है तो वही उसका जेंडर होता है, जबकि वो चीज़ होती है हमारी बायोलॉजिकल सेक्स, या कहें तो लिंग होता है बायोलॉजिकल। तो लिंग का और जेंडर का होना दोनों एक अलग चीज़ होती है, तो इसके बारे में हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जेंडर हमेशा हम बात करते हैं, जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि सामाजिक रूप से बना है। मेरा जब जन्म हुआ था तो घर वालों ने बताया कि ये तो लड़का है, लेकिन मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये रहता था कि बचपन में तो बहुत टाइम आता था, बहुत टाइम लगता था समझने में, या एक बच्चा होता है ना जिसको समझ आ जाता है पहले, लेकिन वो जब वो एक्शन लेता है ना तो वो बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों कि पहले खुद को सही से समझना, फिर खुद को समझाना, फिर फैमिली को समझाना, फिर फैमिली के समझाने के बाद फिर वो समाज आ जाती है, फिर वो रिलेटिव्स आ जाते हैं। सब चीज़ों से निपटने के बाद तब जाके वो सामने वाला कोई भी इंसान एक्शन ले पाता है। तो ईवा ये बताएं कि सबसे पहले आपको कब लगा ये कब आपको लगा कि मतलब जो है आपको आप गलत पहचान में हैं? पहली बार मतलब कब आपने डिसीजन लिया कि मुझे अपनी पहचान को जो गलत है उसको दुरुस्त करना चाहिए? तो जब मेरी एज 5 साल की थी, तो उस 5 साल की एज में मेरे को समझ में आ गया था, मतलब 5 साल की एज में कोई बच्चा नहीं जानता कि जेंडर क्या होता है, लेकिन उसको ये जरूर समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे मुझे कुछ चीज़ पसंद होती थी, जो मेरे कजिन है या कोई कजिन सिस्टर है, कोई भी है, दो होता है ना घर में कि एक कुछ दो चीज़ लेके आते हैं, एक लड़की वाली होती है, एक लड़की की ड्रेस लेके आते हैं और एक लड़के वाली ड्रेस लेके आते हैं। तो मुझे हमेशा ना एक लड़की की, ऑब्वियसली मेरी बॉडी एक मेल थी तो लोगों ने मेरे को मेल वाली बॉडी वाली चीज़ें दी है, तो मेरे को मेल वाली चीज़ों से दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मेरे को वो फीमेल वाली जो चीज़ें होती है ना, जैसे ड्रेस हो गई या कोई खिलौना हो गया घर में, या और भी जैसे मेकअप जो होता है ना बच्चों के लिए हम किट ला के देते हैं छोटी छोटी, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, कुछ गर्ली चीज़ें हो गई, तो वो मेरे को वो चीज़ें नहीं मिल पाती थी काफ़ी बार। तो मेरे को लगता था कि नहीं, मेरे को मेल वाली जो चीज़ दे रहा है उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जो पसंद है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है मुझे, तो होता था। फिर जो हम बात करते हैं क्रॉस ड्रेसिंग की, कि हम जो क्रॉस ड्रेसिंग होती है उसमें क्या होता है कि कोई जैसे कोई भी बच्चा है वो उसका लिंग के विपरीत, मतलब कुछ जाके वो जो ड्रेस पहन रहा है, जैसे मैं हूँ बचपन में तो छोटी थी, तो कोई मम्मी का दुपट्टा पड़ा हुआ है तो मैंने उसको ले लिया क्योंकि मेरे को पसंद है उसका, इसलिए क्योंकि मेरा अस्तित्व मेरे को पता है क्या है, समाज नहीं समझ पा रही, मेरे को खुद में भी समझ में नहीं आ रहा था उस एज में, लेकिन मुझे वो पसंद था इसलिए वो कर रहे थे। जैसे जैसे एज बढ़ी हमारी 9-10 साल की एज में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, फिर लगा कि यार मैं अपने आप को जो मानती हूँ वो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो लोग मानते हैं वो शायद मैं वो हूँ। तो काफ़ी बार ना खुद के लिए क्वेश्चन पैदा होते थे और उनके जवाब नहीं मिल पाते थे। तो जब 12-13 साल की उस एज में काफ़ी होता ना एक वो डेवलप हो जाता है हमारा ह्यूमन माइंड की, हम चीज़ों को समझ आए, जेंडर को बहुत अच्छे से, तो वो उस एज में समझ में आ गया था मुझे। फिर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई, पहले तो ऐसा था कि आपकी पसंद को नहीं एक्सेप्ट कर रहा कोई, आपके जेंडर का जो है आपको कुछ पसंद है आप ले नहीं पा रहे हो। जैसे मुझे जैसे आज मैंने एक रिंग पहनी है तो मुझे ये पसंद थी उस टाइम पे,
ठीक है। तो मैं अगर कुछ ऐसी रिंग पहनूं या मेरे को कोई इयरिंग पसंद है या कोई कुछ भी ऐसी गर्ली चीजें पसंद है तो मुझे नहीं दिलाई दी जाती थी या मुझे अपनी पसंद को मारना पड़ता था। मैं कहीं निकल रही हूँ मार्केट में से तो मुझे होता ना कि एक स्टोर है कुछ, वहाँ पे हम कोई ड्रेस देख रहे हैं, बहुत पसंद आ गई, बहुत क्यूट सी ड्रेस दिख रही है, तो वो ऐसा टाइम था कि हमने ना देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ले नहीं सकते या उसका हम बोलते ना एक सामाजिक रूप से पहन नहीं सकते हैं उसको, मतलब एक क्योंकि मेरी पसंद थी वो। उस वक्त में क्या होता था कि हम मम्मी वगैरह जो फैमिली में सब लोग कहीं जाते थे तो मैं उनसे बोलती थी मम्मी आप रुको 5 मिनट मैं आता हूँ उस टाइम पे, ये बोल के। तो हम क्या करते थे, हम जाके वो स्टोर के बाहर खड़े होकर देखते थे बस, क्योंकि दिमाग में ये था कि यार हमारी लाइफ क्यों नहीं है ऐसी कि मेरे को जो पसंद है वो क्यों नहीं ले पा रहे, वो क्यों नहीं पहन पा रहे, ऐसा क्यों है, मतलब क्या दिक्कत है, समाज को क्या दिक्कत है, कि ये बहुत सारे क्वेश्चन होते थे उस टाइम पे। तो खुद का मन मारना पड़ता था, ठीक है। कहीं है हम तो हम देखते ना शादियों देख रहे हैं बहुत बार के लड़कियां बहुत सज धज के जा रही हैं बहुत, हम शादी में और हम एक कोना में बैठे हुए हम अपने आप में परेशान हैं कि यार मैं भी तो इंडिया से हूँ लेकिन मेरी लाइफ क्यों ऐसी है कि मैं इस जगह पे हूँ और सब लोग अपनी लाइफ को। तो कहीं भी जो भी इवेंट होते थे कहीं भी तो हर कभी भी वो खुशी नहीं मिलती थी, सही है कि बहुत एक वो गंभीर विषय हो जाता है, बहुत मतलब बहुत दर्द होता था मेंटली भी। लेकिन इससे ज्यादा जो तकलीफ हुई है वो तकलीफ हुई थी जब एज 13, 14, 15 के बाद आई, वो प्यूबर्टी चालू हुई हमारी। तो प्यूबर्टी में हुआ ये कि बॉडी क्योंकि हार्मोन बॉडी में मेल हार्मोन बनने लगे काफी ज्यादा, फेशियल हेयर्स आ गए, जो आपके फीचर्स थे ना, जो स्किन थी मतलब जो मेरी स्किन थी वो एकदम हार्ड होने लगी, लाइक वो जो लड़के की होती है, क्योंकि एक लड़का जब 12-13 साल से ऊपर जब उसकी प्यूबर्टी हिट करती है तो उसका शरीर एक पुरुष की तरह बनने लगता है, उसके फेशियल हेयर्स आते हैं, उसकी बॉडी में मसल्स बढ़ती है, उसके बोन स्ट्रक्चर चेंज होता है धीरे धीरे, ठीक है। एक लड़की होती है उसमें लड़की वाले चेंज आते हैं लाइक ब्रेस्ट ग्रोथ होना है बाकी। तो मैं उस चीज में परेशान हुई कि मेरे अंदर जो चेंज आ रहा था, मतलब मैं सोच रही थी कि मेरे अंदर जो चेंज आएगा ना कि मैं बड़े होकर धीरे धीरे एक लड़की की तरह बहुत सुंदर से हो जाऊंगी, तो वो चीज नहीं आ रही थी उस टाइम पे। तो जो चेंज आया वो एक पुरुष वाला चेंज आया जो कि मैं से वो चीज एक्सेप्ट नहीं हो पाई बिल्कुल भी, क्योंकि मैं लड़की हूँ लेकिन मेरी बॉडी एक लड़कों जैसी हो रही है। और जो वो तकलीफ जो होती थी ना कि आपकी दाढ़ी मुझे आ रही है एकदम से, तो वो बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ था कि आपके हेयर फॉल्स हो रहे हैं, मतलब मेरे बता रही हूँ कि मेरे हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, मसल्स बन रही है, मेरी बॉडी पूरी लड़की जैसी बन गई है, जो कि पहले काफी हद तक न्यूट्रल थी कि चलो ठीक है, काफी हद तक आप बॉडी दिखने में ठीक थी पहले, लेकिन जब प्यूबर्टी के बाद पूरी लड़कों की तरह बॉडी बनती गई और वो 1, 2 साल, 3 साल, 5 साल जो भी होता है वो होती गई।